तो पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो ये कंसीडर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब परीटो और वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन्स है। अब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग CDF एंड CDF इनवर्स। सही है। और ठीक है। मीन मॉड मेरी ये सारी चीजें बोली जा रही हैं ना, तो ये निकालना है। ये बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमें यही बोला गया था कि वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन और परीटो का हमें CDF इनवर्स मीन मीडियन मॉड वेरिएंस ये सारी चीजें मैंने बता दी। तो ये हमें करना आना चाहिए। अब जिसके ऊपर ये लैब आ गई उसको कोई कैलकुलेशन करने को नहीं दी गई है। मतलब अगर किसी के ऊपर लैब बन आती है तो उसे सिर्फ डेरिवेशन करनी है। लेकिन मेरा जहाँ तक अंदाजा ये लोग पेपर में कभी भी ऐसा करेंगे नहीं। ये लैब के अंदर भी क्वेश्चन बना देंगे, जैसे 1 2 बना हुआ है ना ये, तो 3 4 के अंदर बोलेंगे सिमुलेट भी करो। तो हर एक चीज के 5 5 नंबर देंगे। लैब मतलब अच्छी खासी बड़ी होती है। अब जो दूसरा प्रैक्टिकल है इसके अंदर बोलेंगे फाइंड द फोर्स ऑफ मोर्टालिटी एंड सर्वाइवल फंक्शन। प्लॉट CDF सर्वाइवल फंक्शन एंड फोर्स ऑफ मोर्टालिटी। तो CDF तो हमने निकाल लिया, सर्वाइवल फंक्शन भी निकाल लिया, फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से हम ये भी निकाल लेंगे। और प्लॉट करने के लिए हमें करना ही होगा कि जब हम रैंडम नंबर पे जनरेट करेंगे तो उसी को हम प्लॉट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मसला ये जो लैब हमें दे रही है एक्सेल वाली, और अगर हमें पेपर में एक्सेल नहीं दिया गया है, कंप्यूटर लैब में नहीं हुई और मैनुअल करने को बोल दिया, तो हमारे लिए बहुत मसला हो जाएगा। क्योंकि हम कैसे इतनी लंबे लंबे रैंडम नंबर्स पे काम करेंगे। जैसे 20 रैंडम नंबर इसके बनाए, फिर CDF निकाला, ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। नहीं वैसे देंगे नहीं ऐसा, और 10 नंबर कह तो रहे दे हो? देते हैं। 50 वैसे देंगे नहीं ऐसा यार। देखो इस क्या पर देखो ना, मतलब? 50 रैंडम नंबर है। नहीं 10 दे देंगे, 20 दे देंगे, लेकिन तब भी अगर हमें खुद करना है तो हमारे लिए मुश्किल तो है ना। एक्सेल पे तो हाँ ये, 1000 भी दे दें हमारे लिए मसला नहीं है। हाँ ये तो सही है। तो अब इस प्रैक्टिकल के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे नंबरिंग जो है वो आगे पीछे नंबरिंग पे नहीं जाना हमने हमने क्योंकि सारी करनी है। तो इस प्रैक्टिकल में बोला जा रहा है कि 50 रैंडम सैंपल बनाने, साइज 20। अभी जो साइज 20 है ना, ये इसका मतलब ये होता है कि 50 रैंडम सैंपल हमें 20 दफा बनाने, मतलब 1000 रैंडम सैंपल बन रहे हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर साइज जो है वो शायद ज्यादातर 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, और रैंडम सैंपल 10 आ जाते हैं, 20 आ जाते हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके रैंडम नंबर हम बनाएंगे एक्सपोनेंशियल के CDF इनवर्स की मदद से, जो कि हमने पिछले साल FD1 की लैब में निकाला था। उसके बाद हम जो सैंपल है उसका समीशन निकालेंगे, उसका मीन निकाल लेंगे सैंपल का। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बना लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो बनती है ना, ये एक्सेल से बनती है। मैनुअली हम नहीं बना सकते, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो यही बोलूंगा एक्सेल अलाउ होना चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि ये लैब हो सकता है रूम में हो, लैब वाले जो क्लास रूम होता है उसके अंदर होगी, तो कंप्यूटर तो होंगे नहीं, तो हमारे लिए मसला हो जाए। तो कंपेयर हमें करना होगा मीन और वेरिएंस। अच्छा, मैं शॉर्टकट्स पे चलूंगा। अगर हमारी एक्सेल हमें नहीं मिलता, कंप्यूटर नहीं मिलते, तो मैं ये करूंगा कि एक चीज मुझे पता है कि जो हमारा फॉर्मूले से मीन आता है, जैसे एक्सपोनेंशियल का मीन का फॉर्मूला होता है कि 1/थीटा। तो वो अगर जैसे हमारा यहाँ पे थीटा 2 है, तो 1/2 हमारा हो जाएगा 0.5। यहाँ पे थीटा 2 दिया हुआ है, तो मुझे पता चल गया कि मेरा जो मीन है वो 0.5 है। लेकिन जब मैं डेटा प्लॉट करूंगा ना, तो डेटा प्लॉट में मैं क्या लाऊंगा, 0.49 0.48। तो वो मीन मतलब ओके हो जाएगा, बगैर कैलकुलेशन के मैं काम करूंगा, क्योंकि रैंडम नंबर का डेटा है। लॉजिकली तौर पे मैं आंसर करीब लाऊंगा जो मेरा फॉर्मूले से मीन आता है उसके, ताकि कोई चैलेंज ना कर सके या ये ना लगे कि मैंने गलत काम करा है। लेकिन मैं इस तरीके पे जाऊंगा, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा हर चीज की। दूसरी बात यह है कि अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम सम करते हैं तो वो गामा बन जाती है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कंपेयर द मीन। हमने जब सम करा, सम करने के बाद मीन निकाला, तो बेसिकली वो गामा का मीन बन गया। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि गामा के 2 पैरामीटर हैं। अब गामा का मीन निकालो और फिर कंपेयर करो। तो गामा के लिए गामा का मीन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो इस लैब के अंदर हमें ना सारी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन वेरिएंस पता होने चाहिए, और उनकी डेरिवेशन भी आनी चाहिए। कि ये कोई भी डेरिवेशन हमें पकड़ा सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल निकालो, ये करो,
तो कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। अब उसके बाद हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन से भी निकालने को बोल रहे, और क्यू क्यू प्लॉट बनाने को बोल रहे। अब क्यू क्यू प्लॉट का बात ये कि यार ये तो हमने हमेशा आईटीएसएम में बनाया या एक्सेल पे बन जाता है, लेकिन मैनुअली हम कैसे बनाएंगे? तो मैनुअली बनाने का कोई तरीका सर ने बताया था कि सीडीएफ को यूज करते हुए बनाते हैं, लेकिन इसका रफ आइडिया ये कि ये ना नॉर्मल को फॉलो कर रहा होता है, एक तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो मैं रफ बना के आऊंगा, क्योंकि इतना टाइम होगा नहीं, हमें 1 घंटा 90 मिनट्स ही मिलते हैं, उसके अंदर हम ये सब नहीं कर सकते कि हम क्यू क्यू प्लॉट भी बनाए, ये 5 सवाल हम करें, पॉसिबल ही नहीं है ये काम करना। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट सेम है, तो बचत हो गई ये पीडीएफ जो है हमारी, इसमें 9 लैबें हो गई। वैसे शायद 10 होंगी, लेकिन पीडीएफ ये भेजी गई है आगे, तो इसी में से 9 लैबों में से बनेगी। अब लैब 10 जो है इसके अंदर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके 20 सैंपल बनाने और साइज 5 रखना है हमें। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें ड्राइव करनी है जैकोबियन वाले मेथड से। तो ये पीडीएफ में भी काम हुआ है और मैं उसने भी ग्रुप पे भेजा था काम पहले। तो लिखा हुआ है ड्राइव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, हमने ड्राइव करना और कंपेयर करना है फिर। उसके बाद लॉस ऑफ एस्टिमेशन रेशियो भी एक तरीके से डेरिवेशन ही है, तो ये भी उधर मौजूद है, जो मतलब मिसने भेजी है, पीडीएफ आई भी है। और ड्राइव द एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर लॉस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने ये ड्राइव करना है। बेसिकली सारी डेरिवेशन है इसका, मतलब माइक्रो कराना पड़ेगा बहुत से लोगों को, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। मैंने भी देखी थी तो समझ नहीं आ रही थी, जहां तक तो समझ आ रहा था कि ये हम जैकोबियन जो एसडी में पढ़ के हैं वो तो समझ आ रहा है, लेकिन आगे जो है वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो कहने का मकसद ये कि मेरा टारगेट यही है कि किसी तरह 10 नंबर सिक्योर कर लूँ, क्योंकि ज्यादा के चक्कर में कुछ भी नहीं मिलेगा फिर। अब ये जो है ये वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे जे करके लिखा हुआ है, लेकिन ये वीबुल है, तो इसके अंदर भी हमें मीन निकालना है रैंडम नंबर सिमुलेट करके। तो यहाँ पे तुम्हें सीडीएफ भी ड्राइव करना होगा, सीडीएफ इन्वर्स करना आतिफ होगा। आतिफ आतिफ, ये कौन सा हाँ, वेबल है? क्या कह रहे हो? ये कौन सा वेबल वाला है? अभी हमने देखा था वेबल वाला तो दूसरा था। आवाज समझ नहीं आ रही तुम्हारी, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला कौन सा वेबल है? ये वही भी बोले, बस इन्होंने जे कर दिया है। मतलब कितने डिस्ट्रीब्यूशन है उसके वेबल के? यार ये हर डिस्ट्रीब्यूशन में यही करते हैं, घुमा फिरा के देते हैं। अभी तो हमारे ऑब्जेक्ट में ही है, तो हमें पता है कि वीबुल है ये, अच्छा। तो ये भी वीबुल है हमारा। इसमें हमें वही सीडीएफ में एक बात ये कहूंगा कि तुमने एक डेरिवेशन कर ली ना वीबुल की, भले कोई भी आ जाए, तुमने वही करके आनी, तो गलत नहीं कर सकता, अच्छा। क्योंकि वो फिर फॉर्म बदलते हैं, लेकिन एट देन है तो वीबुल ही वो। सही है। तो इम्पेरिकल और थ्योरेटिकल मीन हमारा निकलेगा वीबुल का, जो मीन हमने ड्राइव करा था उससे। सही है, तो मीन की डेरिवेशन भी करनी होगी यहाँ, जो हमने करी थी। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 9 है। ये ऐसा प्रैक्टिकल है कि 5 प्रैक्टिकल इकट्ठा करके आया हो, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है इसका। तो ये परीटो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ भी रैंडम नंबर जनरेट करने, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसकी डेरिवेशन भी करनी है हमें ट्रांसफॉर्मेशन की, ये जो लिखी हुई है। और लॉस एस्टिमेशन रेशियो और एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने ट्राई। यार ये काफी लंबा काम है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि यार एटलीस्ट हमें यहाँ तक काम आना चाहिए, मतलब डेरिवेशन तक आना चाहिए कि मीन मीन ड्राइव करने को बोला जाए, जो मतलब स्टार्ट फर्स्ट लैब में था। और रैंडम नंबर सिमुलेट, ये जैकोबियन वाले से होगा, जो उसका पार्ट ए है। और ये जो आगे का ये सारा पीडीएफ में तो मौजूद है, लेकिन समझ किसी को नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरीके से वो डेरिवेशन है। अब लैब 11 जो है वो बहुत ही डेंजरस लैब है, कि वो कन्वोल्यूशन एएम में जो पढ़ी थी ना हमने 12वें चैप्टर में, कि वो लैब है। तो इसके लिए हमें एएम का वो टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा। इसके बाद ये वाली जो लैब है,
इसके अंदर परीटो डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए हमने ये बनाना है, मतलब एक क्या करना है, ये लॉस रैंडम एक्सेस लॉस वेरिएबल बनाना है। इसमें एक्स माइनस डी करेंगे हम, मतलब जो भी हमारे रैंडम नंबर आएंगे उसमें से डी माइनस करके एक नई डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और उसका मीन वेरिएंस निकाल के परीटो के मीन वेरिएंस से कंपेयर कर देंगे। और ड्राइव हमने फिर से यहाँ पे मीन लॉस फंक्शन करना है जो हम पहले शुरू की लैब्स में आ रहे हैं। इसके बाद ये हमारी लास्ट लैब है। ये लैब मुझे मतलब सबसे बेहतर आती है क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेशन है क्लास के अंदर सर ने कराई थी, ये वाली क्लास वर्क के अंदर सर ने इसको ड्राइव करके दिखाया था, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। और ये 1000 की जगह पेपर में 10 होगा और साइज शायद हो ही ना, डायरेक्ट करना होगा। तो काई स्क्वायर टेस्ट और ये सारी चीजें ना एक्सेल के अंदर होंगी। और इसी लैब की ना मैंने चैनल पे पहले से वीडियो अपलोड करी हुई है परीटो डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। तो इस लैब की जो डिटेल है वो वीडियो में देख सकते हैं। और वो लैब करने, ये लैब करने के तो बाद थोड़ी आइडिया हो जाएगा बाकी लैब किस तरह की आती है। तुम एक काम करना ना, इसकी वो डाल देना लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ, डिस्क्रिप्शन में ना मैं इस लैब की वीडियो का लिंक डाल दूंगा। बाकी ये कि हाँ। ये जो मैंने अभी वीडियो करी है इसमें तो मैंने ऊपर ऊपर से टॉपिक बताए और मीन और वेरिएंस की कोई डेरिवेशन दिखाई है जो कि हमारे लिए मेन है। मतलब वही हमारे लिए, अगर हमें कुछ भी नहीं आता हो हम एट द एंड वो करके आ जाएंगे ना सीडीएफ निकाल के, तो हमारा पास होने का तो चांस बन जाएगा, क्योंकि एट द एंड वीबुल और परीटो ही आ रही है हर लैब में। अच्छा, सही। तो यहाँ पे एंड करते हैं मीटिंग को। ठीक है, फिर बाकी बाकी जो है पीर को देखते हैं फिर यहाँ से। ठीक है।